आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि न रहे फिर उदास तू। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि न रहे फिर उदास तू। आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC से प्रोग्राम नई ज़िंदगी की ओर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और परमेश्वर के कलाम में बढ़ रहे होंगे। आइए हर बार की तरह परमेश्वर के कलाम में से सीखने से पहले, वचन को पढ़ने से पहले आइए हम अपने स्वरों को झुकाएंगे, अपनी आँखों को बंद करेंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अच्छे सच्चे जीवित परमेश्वर हैं, दया करने वाले हैं, प्रार्थनाओं को सुनते हैं। इस वक्त आपने फिर से मौका दिया कि हम आपकी हुजूरी में बैठ सकें, आपके वचनों में से सीख सकें। होने दे कि आज जब आपके वचनों हम पढ़ें, इन वचनों को सुने, ये वचन हमें नई जिंदगी के साथ जोड़ दें। कोई भी अंधकार की शक्ति इन वचनों के फ्रूट को चोरी ना कर सके। आप हमें से हर एक की मदद करें, सहायता करें। सुनने वाले, देखने वाले हर एक अपने भाई बहन, बच्चे, बुजुर्ग को मैं आपके जोरावर हाथों में देता हूँ। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। तो मैं स्वागत करता हूं आप सबका प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में। बीते दिनों में जैसे कि मैंने परमेश्वर के कलाम में से आपके साथ बांटा था कि एक सर्वे करवाया गया, जिसमें कि इस बात को देखा गया कि जितने परेशान, जितने दुखी आज के दौर में लोग हैं, आज से पहले कभी भी ऐसा नहीं था। और मैंने आपको परमेश्वर के कलाम में से बताया था कि इसके पीछे की वजह बढ़ी हुई महंगाई या बढ़ी हुई ब्याज की दरें नहीं हैं। इसके पीछे की वजह ये है कि मनुष्य का परमेश्वर के साथ संबंध जो है वो उस तरह से नहीं रहा। अब इंसान को परमेश्वर की ज़रूरत नहीं, ऐसा उसे लगता है। यही वो वजह है जिसकी वजह से ये स्ट्रगल हमारी लाइफ में हम देखते हैं। मेरे प्रियो, आज मैं आपको परमेश्वर के कलाम में से बताऊंगा कि कैसे हम अपने आप को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे के उस डिवाइन हेल्पर को, उस परमेश्वर की पावर को हम मिस कर देते हैं। कैसे हम परमेश्वर के उस प्लान को मिस कर देते हैं। हम लोग देखेंगे परमेश्वर के कलाम में से पहला तीमुथियुस उसका 4 अध्याय और उसकी 8 आयत को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहाँ पे लिखा है, क्योंकि देह की साधना से तो कम लाभ होता है, पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है, क्योंकि इस समय के और आने वाले जीवन की भी प्रतिज्ञा इसी के लिए है। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पर हमने देखा कि देह की साधना से कम लाभ होता है, पर भक्ति सब बातों के लिए प्रॉफिटेबल है। आज मनुष्य
अपनी देह की साधना ही कर रहा है। आज हम सिर्फ इस बात को देखते हैं कि कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट कर लें, कैसे अपने लिए चीज़ों को हम कलेक्ट कर लें। हम देह की साधना में लगे हैं, इसीलिए स्ट्रगल में हैं। बाइबल बताती है कि देह की साधना से कम लाभ होता है, परंतु भक्ति सब बातों में प्रॉफिटेबल है। अगर आप भक्ति का जीवन अगर व्यतीत करते हैं, अगर परमेश्वर की संगति में रहने को आप चुनते हैं, तो ये आपको हर चीज में प्रॉफिटेबल बना देगी। हालेलुया। ना सिर्फ इस जमीन के ऊपर, पर हमने पढ़ा लिखा है कि वो आने वाले जीवन की भी प्रतिज्ञा हमें इसी से देती है कि हम भक्ति का जो जीवन है, जो लाइफ है, जो डिसिप्लिन की लाइफ है, जो परमेश्वर के साथ बैठने की, उसको टाइम देने की जो लाइफ है, अगर हम उसको चुनते हैं तो चीज़ें चेंज होती हैं। विश करने से नहीं, पर अगर हम ऐसा करेंगे तो चीज़ें चेंज होती हैं। हालेलुया। आज अगर हम देखें तो दो चीज़ें हैं जिनको इंसान अपनी पकड़ में नहीं कर पाता। पहली, ये बॉडी, शरीर, जिसके बारे में लिखा गया कि देह की साधना, इस शरीर को वो अपनी पकड़ में नहीं कर पाता। और दूसरा है हमारा मन, हमारा हार्ट, क्योंकि हमारा मन वो चाहता नहीं कि हम परमेश्वर के साथ बैठें। वो उन चीज़ों को चाहता है जो हमारे प्रॉफिट में नहीं है, जो प्रॉफिटेबल नहीं है, वो उन चीज़ों को ऑफर करता है। हालेलुया। इसीलिए बाइबल कहती है कि मन जो है वो सब चीज़ों से अधिक ज़्यादा धोखा देने वाला है। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ क्यों बाइबल में ऐसा लिखा कि देह की साधना से कम लाभ होता है। मेरे प्रियो, हम इस बात को जानते हैं, परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर है, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। इसी तरह से जैसे परमेश्वर त्रिएक है, परमेश्वर ने मनुष्य को भी आत्मा, प्राण और देह, परमेश्वर ने मनुष्य को भी 3 चीज़ों से बनाया। अब परमेश्वर की ये इच्छा है कि हम सबसे ज़्यादा अपनी आत्मा की, अपनी स्पिरिट की साधना करें, पर मनुष्य अपनी देह की साधना करता है, इसीलिए ट्रबल शुरू होती है। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने जैसे हमें 3 चीज़ों से बनाया, उसकी ये इच्छा है कि हम आत्मा की साधना करें ताकि चीज़ें उसके अकॉर्डिंग, उसके प्लान के अकॉर्डिंग हों। पर क्योंकि हमें लगता है कि नहीं, आत्मा की कोई परवाह नहीं है, हमें अपनी मन की सुननी है और अपनी बॉडी को, अपनी देह को, अपने शरीर को खुश करना है, इसी के चलते परमेश्वर की उस बड़ी बुलाहट को, उस प्लान को हम मिस करते हैं। इसीलिए चीज़ें उस तरह से नहीं हो पाती जिस तरह से परमेश्वर के वचन में लिखा है। हालेलुया। आज बाइबल कहती है कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो चुके हैं, पर उसके बावजूद भी लोग बीमार हैं। ऐसा क्यों? क्या परमेश्वर का वचन गलत है? क्या वो झूठ है? नहीं, पर बाइबल बताती है कि ये वचन कोई मंत्र नहीं कि कोई भी बोले और वो काम करे। मेरे प्रियो, इस वचन को जीवित करने के लिए हमें इस वचन के ऊपर मेडिटेट करना पड़ेगा, हमें इस वचन के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। और जब हम ऐसा करेंगे, जब हम भक्ति की साधना करेंगे, तब ये वचन जीवित होके हमारी लाइफ में काम करेगा। और फिर जब आप बोलेंगे तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, मैं चंगी हो चुकी हूँ, वो वचन आपकी ज़िंदगी में काम करेंगे। हालेलुया। बाइबल कहती देह की साधना से कम लाभ होता है, पर भक्ति सब चीज़ों के लिए, सब कामों में लाभदायक है, प्रॉफिटेबल है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन गांठ गांठ और गूदे गूदे को छेदता है, बाइबल कहती है वो सच्चा है। पर क्या हम परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं? हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद हम परमेश्वर के कलाम में से सीखेंगे।
स्वागत है आप सबका एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में। हम देखते हैं कि कैसे परमेश्वर के साथ भक्ति में बिताई गई लाइफ, भक्ति में बिताया गया जीवन कैसे वो प्रॉफिटेबल है, कैसे फ्रूटफुल है। पर इंसान आज अपनी देह, अपने शरीर की साधना करने के चलते ट्रबल में है। क्या आप जानते हैं आपकी बॉडी, मेरी बॉडी अपने आप से कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर सकती अगर आत्मा उसमें ना हो तो। जब तक हमारे इस शरीर में आत्मा है तब तक हमारी बॉडी प्रोड्यूस कर सकती है। क्या आपने कभी इस बात को नोटिस किया, जब इंसान मर जाता है, जब उसके शरीर में से आत्मा निकल जाती है, यानी इस देह में से जब वो आत्मा निकल जाती है तो उसके बाद उसकी वो बॉडी कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर सकती जिसकी वो साधना करने के लिए सब कुछ करता है। पर जब वो देह में वो आत्मा रहती है, अगर उस आत्मा की साधना करेगा तो मैंने आपको पढ़ाया था कि बाइबल कहती कि ना सिर्फ इस धरती के ऊपर पर आने वाले युग में भी वो प्रॉफिटेबल होगी। हालेलुया। जब तक आप और मैं जीवित हैं, अगर मैं फिजिकली तौर पे भी बात करूं तो हमें दर्द भी होता है, खुशी भी होती है, हमारे नाखून भी बढ़ते हैं, हमारे बाल भी बढ़ते हैं, सब कुछ होता है। पर जैसे ही इस देह में से आत्मा निकल जाती है तो ये चीज़ें बंद हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि जो देह है वो उसकी साधना से कम लाभ होता है। इसीलिए पौलुस हमें एक बात बताता है, हम लोग पढ़ेंगे परमेश्वर के कलाम में से पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 अध्याय उसकी 23 आयत को। यहाँ पे लिखा, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे, तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहें। तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है और वह ऐसा ही करेगा। पौलुस ने कहा कि उसके आने तक तुम्हारी आत्मा, प्राण और देह प्रभु यीशु में पूरे पूरे सुरक्षित और निर्दोष रहें। और अगर आप फिलिपियन की किताब पढ़ें, फिलिपियन की किताब उसका 4 अध्याय और उसकी 23 आयत में लिखा, हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम्हारी आत्मा के साथ रहे। हालेलुया। पौलुस का कंसर्न आत्मा में ज्यादा है, वो इस बात को बताता है। परमेश्वर ने हमें इस तरह से बनाया, आत्मा, प्राण और देह, पर हम इसको उल्टा देखते हैं। हम देह को प्रायोरिटी देते हैं, पहले स्थान पे लेके आते हैं, इसीलिए ट्रबल में जाते हैं। हालेलुया। जब आप इस देह की भक्ति ना करके आत्मा की भक्ति करेंगे, जब परमेश्वर के साथ एक मन रहेंगे, आप फर्क होते हुए देखेंगे चीजों में। हालेलुया। बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने हमारे साथ एक नई वाचा बांधी, एक नई वाचा इस आत्मा के चलते। हम देखेंगे 2 कुरिन्थियन 3 अध्याय और उसकी 6 आयत को आपके लिए पढ़ूंगा। इसमें लिखा है, जिसमें हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया, शब्द के सेवक नहीं वरन आत्मा के, क्योंकि शब्द मारता और आत्मा जिलाता है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमारे साथ एक नई वाचा बांधी, शब्द की वाचा नहीं, आत्मा की वाचा, क्योंकि शब्द मारता है। कौन सा शब्द? अब ये शब्द वर्ड ऑफ गॉड नहीं है। जो यहाँ पे शब्द यूज हुआ, इसका ओरिजिनल भाषा में मतलब है ग्रामर, मीन्स बोले गए वर्ड्स। ये आत्मा को मारते हैं। मीन्स किसी ने आपके लिए कुछ खराब बोल दिया, कुछ गलत बोल दिया, आपको हर्ट कर गया, वो आपकी आत्मा को वो डिस्टर्ब कर देता है, आप प्रॉब्लम में आ जाते हैं। पर उसने कहा शब्द मारता है पर आत्मा जिलाता है। जब आपकी आत्मा परमेश्वर के साथ एक टोन में होगी तो आप इन चीजों में फंसेंगे नहीं। पर ये होगा कैसे? बाइबल कहती है शरीर की साधना से कम लाभ होता है, लाभ होता है पर कम लाभ होता है। पर भक्ति सब चीजों के लिए लाभदायक है, प्रॉफिटेबल है। आज क्यों हम ट्रबल देखते हैं? क्योंकि हम शरीर की साधना को तो देखते हैं। आज हम अच्छा खाना चाहते हैं, हम जिम जाना चाहते हैं, एक्सरसाइज करना चाहते हैं,
हम अच्छा पहनना चाहते हैं, अच्छा दिखना चाहते हैं। किसके लिए? इस बॉडी को शो करने के लिए, अपने आप को दिखाने के लिए। पर क्या आपकी स्पिरिट भी इसी तरह से फिट है? आपकी स्पिरिट भी इसी तरह से सजी हुई है? क्या आपकी स्पिरिट भी इसी तरह से तैयार है? क्या आप तैयार हैं प्रभु यीशु मसीह के साथ जाने के लिए? बाइबल कहती है वो समय आने वाला है जब वो बादलों पे आएगा, और जितने इस बात के ऊपर विश्वास करते हैं वो हमारे लिए मर गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, जितने यीशु मसीह के ऊपर ईमान रखते हैं, बपतिस्मा पाए हुए हैं, उन सब को वो बादलों पे अपने साथ उठा के ले जाएगा। हालेलुया। क्या आपकी स्पिरिट इसके लिए तैयार है? क्या आप जानते हैं, बहुत से लोग इस बात को जानते हैं, वो विश्वास भी करते हैं, पर वो तैयार नहीं है। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है शरीर की साधना से, देह की साधना से कम लाभ होता है, पर भक्ति सब बातों में प्रॉफिटेबल है। ना सिर्फ यहां मैंने आपको पढ़ाया, वो आगे तक भी प्रॉफिटेबल है। जब इस शरीर की साधना हम करते हैं तो इस शरीर को यहीं पे छोड़ के जाना है। इसका ये मतलब नहीं कि हम शरीर की केयर ना करें। बाइबल ये भी कहती है हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, इसकी हमें केयर करनी है, पर हमें अपनी आत्मा की केयर ज्यादा करनी है। पौलुस ने क्या कहा कि परमेश्वर तुम्हारी आत्मा के साथ हो, उसकी रक्षा करे। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये वचन हमें सुनने में बहुत आसान लगने वाले हो सकते हैं, पर मेरा ये फेथ है जब हम इन वचनों को अपनी लाइफ में अडॉप्ट करेंगे, ये बड़े चेंज को लेके आएंगे। हालेलुया। हम लोग रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में। हम देख रहे हैं कि कैसे शरीर की साधना से, बाइबल कहती है कि कम लाभ होता है, पर भक्ति सब बातों में प्रॉफिटेबल है। मेरे प्रियो, अब इस बात को हर एक का दिमाग जानता है कि जो कुछ वो कर रहा है वो सही है या गलत है, पर अब उसका मन उसका साथ नहीं देता, इसलिए वो ट्रबल में जाता है। अब हमें पता है कि हम परमेश्वर की भक्ति करेंगे, हम आराधना करेंगे, वचन में बने रहेंगे, प्रार्थना करेंगे, तो हम हर एक क्षेत्र में प्रॉफिटेबल होंगे। पर इसको करने के लिए ट्रबल कहाँ से आती है? हमारा हार्ट, मन नहीं मानता, मन और चीज़ों में व्यस्त होना चाहता है। तो उसके लिए यिर्मयाह नबी की किताब 17 अध्याय उसकी 9 आयत में लिखा, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है। अब ये मन है जिसको हमें कंट्रोल में लेके आना है, ताकि हम देह की नहीं पर हम आत्मा की आवाज को सुन सकें, ताकि हम प्रॉफिट लेके आ सकें।
नीति वचन की किताब अगर आप पढ़ते हैं 15 अध्याय उसके 13 आयत में लिखा, मन आनंदित होने से मुख पर प्रसन्नता छा जाती है, परंतु मन के दुख से आत्मा भी निराश हो जाती है। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि मन के आनंदित होने पर मुख पर प्रसन्नता तो छा जाती है, पर उसके दुखी होने से आत्मा निराश हो जाती है। जब आत्मा निराश होती है तब इससे बड़ी ट्रबल नहीं होती मेरे प्रियो। और दुनिया में आप किसी भी रैंक पे क्यों ना हो, आपके पास कितनी भी चीज़ें अच्छी से अच्छी क्यों ना हो, आपके कितने भी आपके पास पैसा क्यों ना हो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये चीज़ें आपको निराश करेंगी ही करेंगी। एक टाइम होगा आप निराश होंगे ही होंगे, पर बाइबल कहती है मन के आनंदित होने से मुख पर प्रसन्नता छा जाती है। ये आनंद सिर्फ भक्ति की साधना करने से, परमेश्वर के साथ समय बिताने से, वचन को पढ़ने से, आराधना करने से ही आपको मिलने वाला है। दुनिया की और कोई चीज़ आपको ये आनंद नहीं दे सकती। और 14 अध्याय की 30 आयत में लिखा, शांत मन तन का जीवन है, परंतु मन के जलने से हड्डियां भी जल जाती हैं। हालेलुया। इन वर्ल्डली चीज़ों में जब अपने आप को आप इन्वॉल्व करके रखेंगे, उन लोगों में अपने आप को इन्वॉल्व करके रखेंगे, वो आपको कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट करेंगे, हर्ट करेंगे, धोखा देंगे। ऐसा जब होगा तो लिखा है कि मन जलेगा और हड्डियां जो है उनके जलने का वो कारण होगा। अब ऐसा ना हो उसके लिए हम क्या करें? भक्ति की साधना, परमेश्वर के साथ समय बिताना। जब आप ऐसा करते हैं मेरे प्रियो, बाइबल बताती है जब हम ऐसा करते हैं, परमेश्वर ने कहा तेरे पीछे से आवाज़ आएगी, रास्ता यही सही है, इसके ऊपर चलो। आप में से हर एक जन इस बात को जानता है कि क्या सही है क्या गलत है, आपका कॉन्शियस आपको बताता है, पर फिर भी आपके मन के चलाई चलने से आप ट्रबल में हैं। थोड़े दिन पहले मैंने किसी बहन को एक क्वेश्चन पूछा, इसी तरह से किसी बात के ऊपर विवाद कर रहे थे, बात कर रहे थे। मैंने उसे कहा कि अगर आपके सामने 2 शॉप्स होंगी जिनमें एक जैसा सामान रखा हुआ है, आपको सेम चीज़ें वहाँ पे देखने को मिलती हैं और आप चाहते भी हैं मैं कुछ ले लूँ, पर आपके पास पैसा नहीं है। अब दोनों शॉप्स में से एक शॉप में कैमरा लगा है, एक में नहीं लगा है, तो आप कौन सी शॉप में जाके अपनी मनपसंद की चीज़ को चुराना चाहेंगी? तो उनका आंसर मुझे ये था कि उस शॉप में जिसमें कैमरा नहीं लगा है। तो मैंने उनको बताया, उनसे बोला कि पहली बात तो ये है कि ये दुनियावी कैमरे हैं, लगे हों या ना लगे हों, पर एक कैमरा जो सबसे ऊपर लगा है वो आपको हमेशा देख रहा है, उससे आप बच नहीं सकते। और उससे बढ़कर एक और बात कि आपको चोरी करनी ही क्यों है। अब ऐसा नहीं कि आपके पास देने को नहीं है पैसे या आपके पास कोई ऑप्शन नहीं, पर आपको ये पता है कि यहाँ पे कैमरा है या यहाँ पे नहीं है। हम लोगों से, दुनिया से, उनकी प्रोटेक्शंस को देखते हुए हम उनसे तो डरते हैं, पर उस सर्वशक्तिमान के उस कैमरे से हम नहीं डरते। जो हम बोलते हैं, जो हम करते हैं, हम दुनिया को देखते हुए बोलते हैं, चलते हैं। क्यों? क्योंकि हमें किसी न किसी का डर है, पर उस सर्वशक्तिमान का डर और भय नहीं है। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि शरीर की साधना से कम लाभ होता है। अगर इस शरीर की सुनाई सुनेंगे, इसके चलाए चलेंगे, तो ट्रबल में ही जाएंगे। जैसे कि उस बहन ने कहा कि हाँ, मैं उस शॉप में जाऊंगी जिसमें कैमरा नहीं लगा हुआ। पर मेरे प्रियो, अगर आप आत्मा की साधना करने वाले होंगे, आपके माइंड में ये बात आएगी ही नहीं कि आपको चोरी करनी है। फिर नो मैटर कि आप किसी ऐसी शॉप में हैं जिसमें कैमरा है या ऐसी शॉप में है जिसमें कैमरा नहीं है। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमें इस बात को समझना है कि अगर हमें इन स्ट्रगल्स से छूटना है, अगर इन ट्रबल्स से छूटना है, तो हमें अपने मन के ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा, जिसके बारे में बाइबल कहती है कि मन सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है। ये होगा कैसे? ये पॉसिबल कैसे होगा कि अपने मन के ऊपर हम कंट्रोल करें? अगर आप शुगर के पेशेंट हैं, ऐसा नहीं कि आपका मन नहीं करता कि आप मीठा ना खाएं, पर क्योंकि आपको पता है मीठा खाने से आप ट्रबल में जाएंगे, आप मन को कंट्रोल करते हैं, मीठा नहीं खाते। इसी तरह से आपका मन करे या ना करे, अगर आप परमेश्वर के साथ बैठेंगे,
भक्ति की साधना करेंगे, आप अपने आप को हर हिस्से में प्रॉफिटेबल देखने वाले हैं। हालेलुया। मेरा ये विश्वास है ये वचन आपकी ज़िंदगी में काम करेंगे। और आइए आप सबके लिए मैं दुआ करूँगा। अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सिरों को झुकाएंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आपके जीवित वचनों के लिए। ये वचन खुदावंद जो गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करते हैं, खुदावंद इन वचनों में से हमने सीखा कि कैसे हमें इस देह की नहीं पर हमें खुदावंद भक्ति की साधना करनी है, परमेश्वर के साथ बने रहना, यही हमारे लिए प्रॉफिटेबल है। इस वक्त मैं प्रार्थना करता हूँ अपने देखने वाले सुनने वाले हर एक भाई बहन बच्चे बुजुर्ग के लिए, इनकी ज़िंदगियाँ इन वचनों के अकॉर्डिंग चेंज हों और खुदावंद इनकी ज़िंदगी प्रॉफिटेबल हो। हर बीमारी यीशु मसीह के नाम से चंगा हो, हर ट्रबल जाए और हर स्ट्रगल ख़त्म हो। यीशु मसीह के समर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। तो मेरा ये विश्वास है ये वचन आपकी ज़िंदगी में काम करेंगे। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, आप हमें कॉल करें। स्क्रीन के नीचे नंबर दिए गए हैं, आप उनके ऊपर कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इतवार को संडे को चर्च में आके अगर आप सर्विस को अटेंड करना चाहते हैं तो भी एड्रेस आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया गया है, 660 ईस्ट 51st एवेन्यू, वैंकूवर BC। आप चर्च में आ सकते हैं। और मेरा ये विश्वास है जब हम मिल के परमेश्वर के भवन में आराधना करेंगे, हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे, वचनों में से सीखेंगे, ये आपकी ज़िंदगी को सेम नहीं रहने देगा। हालेलुया। तो हम फिर मिलेंगे परमेश्वर की हजूरी में। तब तक के लिए आप सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार है।